हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का जो क्लास है वो हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 और ये क्लास 9 एंड 10 दोनों के लिए है। स्पेशली मैं ये 9 के लिए बता रहा हूँ कि पहला क्लास हमें फाइंड द वैल्यू से स्टार्ट करना है। इससे पहले हमें कुछ समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में वो टेबल का क्या वैल्यू होता है और क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे सबसे पहला आपको याद रखना है कि साइन थीटा, then cos theta, then tan theta, cosec theta, sec theta and then cot theta। ये 6 नेम आपको याद रखना है। फिर एक टेबल है, उस टेबल को आपको याद रखना है। उस टेबल को देखिए हम लोग किस तरह से बनाते हैं, इसको जस्ट समझ लेना है। सबसे पहले आपको याद रखना होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। सबसे पहला काम होता है कि आपको इस टेबल को समझ लेना है, ये कैसे बनेगा और किस तरीके से हमें ये याद रखना होगा, क्योंकि इसी के ऊपर फाइंड द वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन 0 क्या होता है, पहले भी मैंने बताया था 0। 30 डिग्री का हाफ होता है 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 डिग्री का क्या होता है 1। तो ये आपका साइन का फिलअप हो गया सारा चीज। अब जब कॉस निकालेंगे आप तो इसको आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। 1√3/2, ये 1/√2, 1/2, 0। देन वी मूव टू tan थीटा। साइन डिवाइड बाय कॉस क्या होता है 10। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा विल गिव यू tan थीटा। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डिवाइड किया तो 0 हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3, फिर √2 कैंसिल हो गया 1, 2 कैंसिल हो गया तो 3√3 बचा और यहाँ पर नॉट डिफाइंड होगा, राइट। तो आपको ये स्पेसिफिक 3 चीज़ याद रखना है, साइन कॉस टेन। जैसे ये 3 चीज़ आपको समझ में आ जाता है, आप बाकी कॉसेक सेक और कॉट खुद भी बना सकते हैं। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि साइन 0 डिग्री यदि 0 होता है तो इसका कॉसेक में क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। 1/2 है तो ये 2 बन जाएगा, 1/√2 तो √2 आ जाएगा, 2/√3 और ये 1 का 1 रहेगा। कॉस का क्या होगा सेक, तो कॉस 0 डिग्री में 1 है तो सेक में भी 1 आ जाएगा, ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा √2, ये 2 आ जाएगा और ये नॉट डिफाइंड। देन लास्ट बच गया कॉट। कॉट क्या होगा tan का, tan का ऑपोजिट। तो यहाँ 0 है तो हमने यहाँ क्या लिख दिया नॉट डिफाइंड। फिर 1/√3 है तो √3 आ गया, ये 1 है तो 1 रहेगा, √3 है तो 1/√3 रहेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आप इस टेबल को पहले बना लेंगे, है ना। 1 या 2 मिनट आपको लगेगा प्रैक्टिस करने में, इसको बना कर रखेंगे एंड देन वी स्टार्ट सॉल्विंग फाइंड द वैल्यू। तो चलिए आज के क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, बेसिक लेवल का क्वेश्चन कराता हूँ। आप ये बोल सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर बिगिनर्स, जो कुछ लोगों को स्टार्टिंग वाला चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ कि साइन कॉस और टेन इस 3 के वैल्यू को लेकर कुछ सम्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ कि मैं साइन कॉस और टेन को रहने देता हूँ, राइट। इसके ऊपर ही हम कुछ वैल्यू वाले सम्स बनाते हैं जिससे कि बच्चों को कंफर्टेबल लगे समझने में। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ से साइन 60 डिग्री डॉट tan 45 डिग्री। मैंने आपको पूछा कि इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो वेरी सिंपल, साइन 60 डिग्री आप यहाँ से देख लीजिए क्या वैल्यू है, √3/2 मल्टीप्लाई यानी डॉट tan 45 क्या दिख रहा है आपको 1। तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, √3 1 जा √3/2 और ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल मैं बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, इसे आप कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सपोज मैंने इस बार क्या किया, लिखा साइन 60 डिग्री डॉट कॉस 60 डिग्री और फिर मैंने लिखा tan 60 डिग्री एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू।
नाउ साइन 60 डिग्री अगेन वी सी कि √3/2 है। cos 60 क्या होता है आप देख लीजिए हाफ, और tan 60 क्या होता है √3। इसे हमें सॉल्व करना है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो √3 मल्टीप्लाई √3 विल गिव यू 3, और नीचे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि किस तरीके से ये धीरे धीरे हम लोग बड़े क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डॉट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब मैंने स्क्वायर कर दिया। फर्स्ट हमें क्या करना होगा, साइन 45 का वैल्यू लेना होगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। अब आप देखिए क्वेश्चन में स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर दे देना है। डॉट कॉस 45 का वैल्यू आपको सेम मिलेगा 1/√2। यहाँ भी आप स्क्वायर देख पा रहे हैं तो आप यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप, जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ 1 स्क्वायर इज 1, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, फिर 1 स्क्वायर इज 1, √2 स्क्वायर इज 2। तो फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्क्वायर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें वैल्यू बैठाना है और उसका स्क्वायर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नाउ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमने प्लस दे दिया। उसी तरीके से स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। tan 60 का वैल्यू आपको क्या याद है √3। √3 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, राइट। tan 45 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। साइन 30 तो साइन 30 आपका हाफ है, अब हाफ का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर 1, और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का हो जाएगा 4। देन हमें एलसीएम फाइंड करना है। टेक बाय 1 और 1 यहाँ ले लिया। एलसीएम क्या आ गया 4। 1 से 4 को डिवाइड किया 4, 4 × 3 12, 1 4 जा 4, 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 × 1, 12 + 4 16 + 1 17 डिवाइडेड बाय 4। इसे चाहिए तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, बट ऐसे ही हम छोड़ देते हैं 17/4, राइट। तो ये आप समझ गए किस तरीके से हमें वैल्यू सॉल्व करना है। चलिए इससे थोड़ा और बिगर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी सॉल्व लाइक दिस। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री डॉट 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री डॉट 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमने एक नंबर यहाँ पर लिख दिया, तो नंबर का आप कुछ नहीं करते हैं, 2 को आप एज इट इज छोड़ दीजिए ऐसे। साइन 30 का वैल्यू हमने क्या देखा था हाफ होता है, तो हाफ उसका स्क्वायर करिएगा, फिर डॉट यानी मल्टीप्लाई 4 tan स्क्वायर 45, tan 45 क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर हो गया 2, फिर हमने लिखा 2 cos 60 हम क्या देख रहे हैं 1/2, उसका स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट स्टेप 2, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, फिर यहाँ 4 1 जा 4 हो गया, फिर 2 डॉट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये सारा मल्टीप्लाई है। इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 से मैंने कैंसिल किया 2 हो गया, फिर ये 2 से कट गया तो ये 2 आ गया, फिर इसे हमने काट दिया 2 हो गया, और ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। मैं एक एक लेवल का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन सपोज करिए आपको इस तरह से दिया गया 4/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस से 4/5 cot स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसा हमने क्वेश्चन दिया। चलिए कॉट को हटा देते हैं, पहले मैं आपको कॉस से सिखा रहा हूँ।
साइन कॉस और टेन पर हम सीख रहे हैं, क्योंकि ये साइन कॉस टेन यदि समझ में आ जाएगा तो आप इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक सेक और कॉट पता चल जाएगा। नाउ हाउ टू सॉल्व, 4/3 को हमने बाहर रखा, मल्टीप्लाई tan 60 क्या होता है √3, तो √3 स्क्वायर प्लस दिया हमने यहाँ पर 4/5 cos 30 डिग्री, cos 30 क्या होता है √3/2, उसका मैंने स्क्वायर लिखा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करते हैं। सो 4/3 √3 का क्या हो जाएगा 3, 4/5 और यहाँ पर हमने देखा √3 का 3, 2 का आ गया 4। नाउ ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाता है, 4 and 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 4 + 3/5 और इसका आप फिर से क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। 4 + 3/5, टेक 1 एलसीएम, 5 आ गया, 5 4 जा 20, 5 से डिवाइड किया 5 को तो 1 1 3 जा 3, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 23/5 इज योर आंसर। समझ में आ रहा है कि यदि कोई नंबर फ्रैक्शन में है तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने अलग अलग टाइप के बताए, इसे आप कॉपी कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी मूव टू, थोड़ा सा हम इसे लेंथी क्वेश्चंस लिखेंगे। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 5 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 sin स्क्वायर से 60 डिग्री। इस पर हमने प्लस और माइनस दोनों इसमें लिखा। नाउ व्हेन वी सॉल्व 2 मल्टीप्लाई sin 30 का वैल्यू क्या आप देख लीजिए हाफ, उसका स्क्वायर करना है, प्लस 4 cos 60 क्या आप देख पा रहे हैं हाफ, उसका भी हमें स्क्वायर करना है, 5 tan 45 क्या होता है 1, सो 1 का स्क्वायर करना है राइट, माइनस 2 sin 60 क्या होता है √3/2 स्क्वायर। इसके बाद हम लोग लिखते हैं 2 डॉट 1 स्क्वायर 1, 2 का क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, 1 स्क्वायर 1, 2 का आ जाएगा 4, 5 1 1 जा 1, 2 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का आ जाएगा 4। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 के टेबल में ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, फिर 2 के टेबल में ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम लोगों का 1/2 + 1 + 5 3/2। अब इसके नीचे आप 1 मानकर एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल के फिर एज इट इज इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसका हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं तो क्या हमें मिल रहा है 1/2 + 1 5 क्या आया था 1 आया था -3/2। तो आई थिंक आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे, बस सिंपली एलसीएम निकालना है और जिस तरीके से फिर हमें एडिशन को पहले कर लेना है उसके बाद माइनस करके आंसर्स आ जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चंस मैं इस तरह से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, एक रूट पे क्वेश्चंस कराता हूँ। से 1 + cos स्क्वायर 30 डिग्री बाई यानी डिवाइडेड बाई 1 - cos स्क्वायर 30 डिग्री, इस तरह ये पूरा का रूट में है, इस तरह का क्वेश्चंस आ गया। तो सबसे पहले आप वैल्यू बैठाइए, क्या वैल्यू बैठेगा, सबसे पहले मैं रूट दे दूंगा 1 + cos 30, cos 30 हमारा क्या हो रहा है √3/2 स्क्वायर बाई 1 - √3/2 स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप, रूट देना है 1 + √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 2 का हो गया 4, फिर 1 - 3/4 राइट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा एलसीएम 4, 1 के नीचे 1 मान लीजिए, 1 4 जा 4, फिर 4 के नीचे 4 से 4 को डिवाइड करते हैं 1 1 3 जा 3। इसी तरीके से नीचे भी एलसीएम निकालते हैं और वहाँ क्या होगा 4 - 3, फिर आप ये 4 और इस 4 को कैंसिल कर दीजिए। अगले स्टेप में क्या होने वाला है 7/1 आएगा ना, 4 + 3 7 और नीचे क्या आ जाएगा 4 से 3 चला गया 1,
तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, 7 लिखूंगा। और हमें पता है कि 7 का स्क्वायर रूट यहाँ पर हम नहीं निकालेंगे, तो एज इट इज इसे हम छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से ये पहला जो फाइंड द वैल्यू है वो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें स्टार्ट करना होगा। तो आज वाले क्लास में हमने आपको बेसिक चीज़ें बताया, बेसिक लेवल का क्वेश्चंस बताया कि किस तरीके से वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू किस तरह से निकालना है। आपको बेसिकली ध्यान रखना है साइन, कॉस और टेन पर। यदि ये 3 वैल्यू आपको याद हो जाता है या आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कॉसिक साइन का ऑपोजिट होगा, कॉस का ऑपोजिट सेक होगा, टेन का ऑपोजिट कॉट होगा। इसे आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास का बनाते हैं। मान के चलिए वो भी फाइंड द वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री। नाउ हाउ टू सॉल्व? तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 2 को बाहर कर देते हैं। tan 30 का वैल्यू, tan 30 क्या दिख रहा है आपको, 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4 cos 60 क्या दिख रहा है आपको, हाफ का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 sin 45 1/√2 होल स्क्वायर, राइट। नाउ 2 1 स्क्वायर, ये जो 1√3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस 4 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 2 इंटू 1 स्क्वायर 1√2 का स्क्वायर 2। इसके बाद मैं कैंसिल करूंगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 4 भी कैंसिल हो गया। 2 and 3 will not cancel, so you multiply 2 1 जा 2 by 3 प्लस 1 बचा यहाँ से और माइनस का 1 बचा। आप चाहो तो प्लस माइनस भी कैंसिल कर सकते हैं एंड योर फाइनल आंसर इज 2/3। ठीक है, ये 3 चीज़ समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें जितने भी वैल्यू मैंने कराया आपको क्लियर हो गया ये चीज़। इसके बाद वाले में देखिएगा साइन, कॉस और टेन। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसे मैं अब कॉसेक लिख देता हूँ, राइट। कॉसेक लिख, या तो ऐसे करते हैं, इसे यहाँ रहने देते हैं साइन। अब मैं आपको इसके नीचे में वैल्यू बता रहा हूँ कि बाकी जो 3 और हैं उसके क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कॉसेक का बना लो, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 का क्या होगा। साइन 0 यदि 0 है तो कॉसेक में ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, 1/√2 √2 आ जाएगा, ये 2/√3 आ गया और 1 का 1 आ जाएगा। कॉसेक निकल गया। नाउ कॉसेक के बाद हम सेक निकालते हैं। सेक हमने क्या देखा था, सेक जो है वो कॉस का जो भी वैल्यू आता है उस वैल्यू का जस्ट हमने ऑपोजिट वैल्यू लिया, यानी कॉस 0 डिग्री यानी 1 होता है तो ये भी 1 होगा। इसके बाद यदि √3/2 है तो ये 2/√3 होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका √2, ये 1/2 का क्या आ जाएगा 2 और 0 का क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, करेक्ट। द लास्ट वन वी सॉल्व। अब हमारे पास क्या बचा, एक कॉट बचा। कॉट के लिए हमने क्या देखा कि 10 का जो वैल्यू है उसको मैं जस्ट रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। tan थीटा 0 है तो मैं यहाँ लिख दिया नॉट डिफाइंड, 1/√3 है तो √3 लिखूंगा, 1 है तो 1 यहाँ लिखूंगा, √3 है तो 1/√3 हो गया और नॉट डिफाइंड है तो 0 आ गया। तो यानी ये टेबल आप अच्छे तरह से समझ गए कि किस तरीके से साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और सॉरी यहाँ कॉट लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पर कॉट होगा। कॉट का वैल्यू हमें याद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी के ऊपर ये पूरा एक्सरसाइज जो है ना फाइंड द वैल्यू वो उस पर सॉल्व करता है। तो आप इसके बाद देखिए, जैसे मान के चलिए मैं आपको दूसरे क्वेश्चन सपोज कॉसेक से भी करा सकता हूँ या सेक से या कॉट से, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपको ये टेबल बनाने आ गया है और इसे आपको लर्न नहीं करना है। तो ये कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, इसको लर्न कर लेते हैं, उससे क्या होगा आप भूल जाएंगे। आपको मैंने बता दिया किस तरीके से इसे बनाया जाता है और किस तरीके से आप इसे एग्जाम में शॉर्ट में बना लेंगे और आपका इस एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन आएगा यू कैन इजीली फाइंड आउट, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्लास में मैं नेक्स्ट फार्मूला के ऊपर में
या इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट होगा तो मुझे आप मैसेज करिए। थैंक यू वेरी मच।